देख रहे थे। अभी तक हम लोग कैटलरी पे बेस्ड 3 वीडियो देख चुके हैं। आज हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारे डेरिवेशन थे लगभग वो हमारे हो गए, जो इम्पोर्टेंट थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। आज हम क्वेश्चन देखते हैं और बाकी अगर आपको वीडियोस के लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। आरयू वाले बच्चों के लिए जो आपके पास था कि हमारे पास यूनिट सेक्शन आया करता था कि भाई यूनिट्स में आपके पास एक क्वेश्चन आपको करना होता था, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपका और में आया करता था। ठीक है, तो अब ये होगा कि आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे क्योंकि हर यूनिट के 2 क्वेश्चन आते थे और दोनों के बीच में और होता था, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन चूज करना होता था। अब आपको क्या करना होगा, टोटल 10 क्वेश्चंस में से आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे और वाला सेक्शन आपका खत्म कर दिया है फिलहाल इस कोरोना सीजन के लिए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी रखें क्योंकि आप अगर उसमें से किसी भी आपके पेपर की 3 यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 3 यूनिट दैट मीन्स 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप उन यूनिट्स में से एक ही पार्ट करके चलते हैं तो आपका क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन एक यूनिट में से, दूसरा क्वेश्चन दूसरी यूनिट में से और तीसरा क्वेश्चन तीसरी यूनिट में से हो जाता है। अगर आप दोनों पार्ट्स कवर करके चलते हैं तो आप 1.5 यूनिट में आपका काम हो जाएगा। अगर आप केवल एक पार्ट पढ़ के चलते हैं हर यूनिट का तो आपको 3 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, दैट मीन्स आपको 10 में से 3 क्वेश्चन करना है अभी की गाइडलाइन के अनुसार, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपकी गाइडलाइन निकाली है उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कैटनरी का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि एल लंबाई की एक समान जंजीर को एक ही क्षैतिज रेखा के 2 बिंदु ए तथा बी के मध्य लटकाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ए और बी के मध्य किसी जंजीर को लटकाना है। तो ये मैंने मान लिया कि ये मेरे ए और बी दोनों क्या हैं, एक ही क्षैतिज रेखा पर हैं, तो मुझे इसके बीच में क्या लटकाना है, किसी कैटनरी को जंजीर को लटकाना है। तो कौन सी शेप बनेगी, कैटनरी बनेगी, ये बन गई मेरी कैटनरी। ठीक है, फिर इसने बोला कि अगर आपके ए और बी दोनों एक ही लंबाई में हो तो हमारे पास वो लंबाई क्या होती है, दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तृति बोलते हैं। ठीक है, स्पैन बोलते हैं। तो आप ये ध्यान सकते हैं कि ये क्या है, इसका स्पैन है। ठीक है, दोनों क्षैतिज बिंदुओं के बीच की दूरी उसका स्पैन हो जाती है। उसके बाद ये बोलता है जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। ठीक है, ये बोला है जिसके सिरों पर तनाव। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास लीस्ट पॉइंट है C। तो अब आप देखो कि अगर मैं A पॉइंट पर तनाव निकालना चाह रही हूँ, ठीक है, A पॉइंट पर तनाव निकालना चाह रही हूँ तो दैट मीन्स मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। ये हो गई मेरी टेंजेंट। ठीक है, ये हो गई मेरी टेंजेंट। इससे आप एंगल मान सकते हो कि इसने कौन सा एंगल बनाया है, सही। ठीक है, ये हो गया, ये तनाव था आपका T। ठीक है, इसके बाद ये बोलता है तो सिद्ध करो कि इसकी विस्तृति AB, ये क्या हो गई, स्पेन। दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, विस्तृति कहलाती है, स्पैन कहलाती है। तो आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, और आपका पता है आपको कि लीस्ट पॉइंट पर जो तनाव होता है वो होता है T0। ठीक है, अब आप देखो कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक ये हो गया आपके पास, ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये एंगल हो गया। यहां से यहां तक के बीच पे अगर आप लंब डालो तो इसको मान लेते हैं हम वाई डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब आप देखो क्या था, एल लंबाई की जंजीर थी तो हाफ पार्ट तो यहाँ आ जाएगा, हाफ पार्ट यहाँ आ जाएगा, L/2 में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आप देखो क्या करना है हम लोगों को, ये निकालना है कि हमारे पास विस्तृति होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो देखो कि एल लंबाई की एक समान जंजीर को आपने एक ही क्षैतिज रेखा के 2 बिंदुओं के बीच में लटका दिया जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। दैट मीन्स आपको गिवन क्या है, इसका अगर आप सोल्यूशन देखना चाहो तो हम लोगों को गिवन क्या है, थ्योरी में नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको गिवन क्या है कि T जो है वो क्या है, n T0 के इक्वल है। सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है, ये दिया हुआ है हमारे को। ठीक है, अब आप देखो कि बिंदु C पर, ये जो C पॉइंट है निम्नतम बिंदु C पर, आपके पास आपको पता होना चाहिए, हम लोग नेज इक्वेशन पढ़ के आए हैं, कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ के आए हैं, उसमें हम लोग कैसे इक्वेशन लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे T0 को लिखते थे WC, W क्या होता था, एकांत लंबाई का भार, C लंबाई की डोरी ले लो, तो T0 को हमने रिप्लेस किया था
नई इक्वेशन में डब्ल्यू सी से। इसी तरह से आप यहाँ पे देखो कि टी को आप क्या लिख सकते हो, सी क्या होती थी वहां पे, यहाँ पे हम कोई क्यू पॉइंट लेते थे और उसके बीच की दूरी होती थी। यहाँ पे हम लोग अगर टी ले लेते हैं, टी तनाव ले लूं तो ये दूरी कितनी हो गई मेरी, यहाँ पे आपके पास सॉरी स्मॉल सी ये वाली दूरी होती थी न्यूनतम बिंदु से एक्स एक्सिस की दूरी। ठीक है, वाई अगर आपका ये हो गया तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वाई। ठीक है, ये हो गई। अब आप देखो कि टी इक्वल्स टू एन, टी नोट दिया हुआ है, ये हम जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि वैल्यूज रख दो, डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू एन डब्ल्यू सी। ठीक है, तो यहां से आपका W से W तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास y इक्वल्स टू एन सी। ये तो हो गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कल हम लोगों ने जो पिछला थर्ड वीडियो था उसमें हम लोगों ने कुछ रिलेशंस निकाले थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने y और z में भी एक रिलेशन निकाला था। जो क्या था आपके पास, जो हमारे पास था y रिलेशन बिटवीन y एंड psi। क्या था आपके पास रिलेशन, y इक्वल्स टू c sec psi, ये रिलेशन था। तो यहां से आप देखो कि y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, nc इक्वल्स टू c sec psi। तो यहां से आपके पास c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, n इक्वल्स टू sec psi, ये आ गया आपके पास एक। ठीक है, n इक्वल्स टू sec psi। ठीक है, आपके पास कितनी चीजें आ गई, एक आ गया y इक्वल्स टू एन सी, उससे हमने y और z में जो रिलेशन देखा था वो पुट किया, उसमें वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास एक और आ गया n इक्वल्स टू सेक साई। मतलब यहाँ पे आपको सेक साई जहां आएगा वहां आप n पुट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं n इक्वल्स टू सेक साई आ गया। अब यहां से देखो कि आप अगर टेन साई निकालो तो ये टेन साई क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आपके पास सेक स्क्वायर साई दे रखा है, आपको 10 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर साई -1, दैट मीन्स रूट ऑफ एन स्क्वायर -1। ये क्या आ गया आपके पास, 10 साई की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आ गया आपके पास 10 साई। उसके बाद आपने एक और रिलेशन निकाला था जो था आपके पास s और y में संबंध। ठीक है, नाउ बाय रिलेशन बिटवीन s एंड y क्या होता है, y इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ये रिलेशन था हमारे पास। इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर -1 log n प्लस रूट एन स्क्वायर -1, ये था हमारे पास। ठीक है, यहां से आप देखो कि आपको क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। s क्या होता था, यहाँ पे किसी भी पॉइंट q के बीच की दूरी होती थी। यहां से अब अगर q नहीं है आपके पास, a और c के बीच की दूरी कितनी है, l/2, तो आप s की जगह क्या पुट कर सकते हो, 4.8। अगर मैं a बिंदु के लिए बात करूं तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, l/2, विच इम्प्लाइज दिस y स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, क्योंकि l/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 4। y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, nc, दैट मीन्स ये हो गया n स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, c की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर -1 इक्वल्स टू l स्क्वायर बाय 4, दैट मीन्स c इक्वल्स टू l/2 1 अपॉन रूट n स्क्वायर -1। ठीक है, ये हो गई आपके पास वैल्यू c की। अब आप देखो आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्पैन पूछा था इसने, तो अगर मैं इसको x मान लूं, ठीक है, तो स्पैन कितना हो गया, दोनों पार्ट्स कितने हो गए, x और x, हाफ x इधर और हाफ x इधर, तो स्पैन कितना हो गया आपका
विस्तृति स्पैन इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब आप देखो स्पैन ए बी मान लो। अब आपने एक और रिलेशन देखा था जो था x और y में रिलेशन आपका शो करता था, तो वो x और y में रिलेशन क्या था आपके पास, पाई रिलेशन बिटवीन x एंड y। और x और y के बीच का रिलेशन आप देखो तो आपके पास था x इक्वल्स टू c log e बेस sec xi प्लस tan xi। ये रिलेशन होता था। ये रिलेशन हम लोग कहाँ यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे। सो ab इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2c log e बेस sec xi प्लस tan xi। अब आप सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो। c की जगह ये वैल्यू रही, sec xi की जगह आपने वैल्यू निकाली थी, sec xi की वैल्यू मैंने रफ कर दी शायद। तो sec xi की वैल्यू क्या थी, यहां लिख देती हूं मैं, sec xi था हमारे पास n, tan xi की वैल्यू आपके पास रही। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करूंगी मैं यहां से, तो 2 c की वैल्यू है l/2 1 अपॉन रूट n स्क्वायर माइनस 1 log e बेस sec xi की वैल्यू n प्लस tan xi की वैल्यू रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आप कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको जो चाहिए था वो आपके पास यहाँ पे आ गया। ये L था, यहाँ पे L 1 अपॉन नहीं था, L था। ठीक है, तो आपके पास जो आपको रिलेशन चाहिए था AB मतलब स्पैन जो चाहिए था, विस्तृति जो चाहिए थी आपको, वो आ गई आपके पास L बाई रूट n स्क्वायर माइनस 1 log e ब्रैकेट में n प्लस रूट n स्क्वायर माइनस 1, और यही आपको चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी किस चीज का यूज हो रहा है, जो पिछले में हम वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो नेज इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए हमें जो सारी चीजें चाहिए थी और जो रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए थे, वो किस लिए फाइंड आउट किए थे, क्योंकि जो मैंने मेन रिलेशंस थे वही आपको निकाल के दिखाए थे। बाकी 1-2 रिलेशंस बचे हुए हैं जो हमारे नॉर्मली पूछे नहीं जाते लेकिन यूज आते हैं, तो वो रिलेशन यूज नहीं आते, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। यहाँ पे आपको सिर्फ वही रिलेशन निकाल के दिखाए थे। तो यहाँ पे आपको वो सारे रिलेशंस अगर ध्यान होंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको रिलेशंस नहीं पता तो आपके क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको रिलेशंस भी ध्यान रखने हैं कि कौन सा रिलेशन किसके बीच में होता है, ठीक है, और क्या रिलेशन होता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक कॉमन कैटनरी है। सिर्फ मैं डाटा लिख रही हूं कि क्या क्या है हमारे पास कॉमन कैटनरी। ठीक है, उसके बाद इसने बोला L लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के क्षैतिज से झुकाव अल्फा और बीटा है। मतलब आपके पास एक कॉमन कैटनरी है, उसका आपके पास एक पार्ट दिया है इसने। ठीक है, जैसे मैं सपोज ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि आपके पास जो कैटनरी होती है उसका केवल एक पार्ट है, ये A पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। ठीक है, उसका एक पार्ट मान लिया मैंने ये AB। ठीक है, आपके पास इसने बोला था कि एक कॉमन कैटनरी है, उसके L लंबाई के एक भाग के सिरों पर। ठीक है, तो ये L लंबाई का एक भाग मान लिया गया। ठीक है, L लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाती हैं तो उसका क्षैतिज से झुकाव, दैट मीन्स आप इसके A पॉइंट पर स्पर्श रेखा ड्रॉ करो। ठीक है, और इसी तरह से B पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉ करो, इस तरह से। ठीक है, ये B पे टेंजेंट हो गई, ये A पे टेंजेंट हो गई। ठीक है, तो आप देखो कि क्या है, क्षैतिज से झुकाव कितना है, A पार्ट का अल्फा है, B पार्ट का बीटा है।
ये आपका झुकाव बता रहा है। उसके बाद बोलता है यदि दोनों सिरे कैटेनरी के शीर्ष के एक ही ओर हैं, मतलब ये ड्रॉ कैसे हुई है, इसने बोला था कि जो एल लंबाई का एक भाग है उसके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, कैटेनरी के एक ही तरफ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई, तो आपको क्या निकालना है, एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई कितनी होगी, एल साइन हाफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोस हाफ अल्फा माइनस बीटा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या डाटा दिया हुआ है कि एल लंबाई की एक कॉमन कैटेनरी है। ठीक है, उसका क्या है, जो दोनों सिरे हैं वो एक ही तरफ है कैटेनरी के, ये मान लिया मैंने ए और बी। ठीक है, और एक दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो क्षैतिज से अल्फा और बीटा कोण बनाती हैं। तो ये बोलता है कि दोनों एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई ये होगी, आपको प्रूव करके देना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मान लिया आपने कॉमन कैटेनरी का एक भाग ए बी है जिसकी लंबाई एल हमें दी हुई है, क्षैतिज से ए पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो अल्फा एंगल बनाती है, बी पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करूं तो वो बीटा एंगल बनाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये सारी आप थ्योरी तो आप लोग लिख सकते हो। जो मेन है यहां से कि ए से क्षैतिज पर एक लंब डाला जाए, क्षैतिज पर लंब, मान लिया वो क्या हो गया, ए पॉइंट से मैंने एक लंब ड्रॉ किया ए एन, बी से भी ड्रॉ किया बी एन। ठीक है, तो ये देखो आपने क्या मान लिया कि ए लंब हो गया ए एम और बी से भी क्षैतिज पर एक लंब डाला गया जो हो गया बी एन। ठीक है, तो यहां से देखो ये आपका यहां से इसके बीच की दूरी आपने अगर मान ली एस है। ठीक है, निम्नतम बिंदु लीस्ट पॉइंट से बिंदु सी से बी की दूरी कितनी मान ली आपने, स्मॉल एस मान ली। तो यहां पे देखो सी बी इक्वल्स टू कितना आ गया, स्मॉल एस, तो बाय इंट्रिंसिक इक्वेशन इस समीकरण से आप लोग क्या बोल सकते हो, S इक्वल्स टू सी टेन आई, ये आपकी इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, S इक्वल्स टू सी टेन आई। अब आप देखो ये होती है हमारे पास बी पॉइंट के लिए, बी के लिए क्या हो जाएगी S, दैट मीन्स S है आपके पास सी टेन जाई की जगह कौन सा एंगल आएगा, बीटा। ठीक है, इसी तरह से ए के लिए अब देखो सी और बी के बीच में इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल रहे थे तो S इक्वल्स टू सी टेन आई था। अब आप C और A के लिए निकाल रहे हो तो S प्लस एल, डिस्टेंस कितनी हो गई, S प्लस एल इक्वल्स टू सी टेन अल्फा, एंगल कितना हो गया सी टेन अल्फा। अब आप ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, तो आप इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो L इक्वल्स टू C कॉमन है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, ये आ गया हमारे पास। यहां से C निकाल लो, C इक्वल्स टू L अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा वापस वही रिलेशन y और z में जो रिलेशन था, क्योंकि आपने यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस मानी थी इसको हमने क्या मान लिया, इस लंब की लंबाई मैंने मान ली y1 और इसकी लंबाई मैंने मान ली y2। ठीक है, तो लंब am इक्वल्स टू y1 हो गया, bm इक्वल्स टू y2 हो गया। तो अब आपके पास क्या होता है, जो लंबाई होती है, ऊंचाई होती है उसमें और आपके पास एंगल में एक रिलेशन होता है y इक्वल्स टू c सेक z। ठीक है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, नाउ बाय रिलेशन
y इक्वल्स टू सी सेक साई। आप देखो कि y क्या होता था आपके पास, a पॉइंट से c पॉइंट से डिस्टेंस होती थी c बिंदु से। यहाँ पे आप a और b के लिए निकाल रहे हो, तो बिंदु a के लिए 4 पॉइंट a डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y1, c एज इट इज सेक साई की जगह सेक अल्फा। इसी तरह से 4 पॉइंट b y2 इक्वल्स टू c सेक बीटा, ये हो जाएगी हमारे पास। अब दोनों के बीच की दूरी y1 माइनस y2 निकाल लेते हैं हम लोग। तो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास c सेक अल्फा माइनस सेक बीटा। y1 माइनस y2 क्या आ गया, c सेक अल्फा माइनस सेक बीटा। c की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो बाय थर्ड। c क्या हो जाएगा, l सेक अल्फा माइनस सेक बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब हमें सिर्फ इसी को सॉल्व करना है तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो l, तो एज इट इज सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस अल्फा माइनस 1 अपॉन कोस बीटा अपॉन tan को लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। ये लिखा जा सकता है। अब यहां से आप एलसीएम ले लो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो l ये हो जाएगा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा अपॉन, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस अल्फा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि कोस अल्फा कोस बीटा नीचे भी एलसीएम आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा ऊपर और नीचे दोनों एलसीएम आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए कि कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, ठीक है। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला आना चाहिए आपके पास, ये नीचे जो है उसका फॉर्मूला आपके पास बनना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ L, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2। कोस सी माइनस कोस टी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस टी बाई 2। नेगेटिव आता है माइनस, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी माइनस में है ना तो साइन आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। एक तो होता है सी प्लस डी बाई 2 और एक होता है साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो डी माइनस सी बाई 2, ये तो हो गया आपके पास ऊपर वाला फॉर्मूला। ये हो गया साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ इस फॉर्मूले को, क्या होता है कोस सी माइनस कोस डी अगर आपको दिया हुआ हो तो ये होता है, दो तरीके से लिखा जा सकता है, -2 साइन सी प्लस टी बाई 2 और साइन सी माइनस टी बाई 2। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, साइन सी प्लस टी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और एक और फॉर्मूला जो ये है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, दैट मीन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हो साइन, यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी वो हो जाएगा साइन 2a का, वो होता है 2 साइन ए कोस ए। अब देखो आपके पास एंगल कितना है, डबल नहीं है, सिंगल एंगल है, दैट मीन्स बाई 2 एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ ये बाई 2 एंगल में कन्वर्ट होगा तो L 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो आप देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास केवल बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और आई थिंक आपको यही प्रूव करना था।
ठीक है, तो हमारा ये आ गया y1 माइनस y2, दोनों सिरों के बीच की दूरी। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी आप लोगों ने निकाली y1 माइनस y2 से, तो ये हो गई आपकी दोनों सिरों के बीच की दूरी जो आपको प्रूव करना था। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बहुत सी जगह आपके रिलेशंस यूज आते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस आपको कितने आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो सही अच्छा लगा हो, सही समझ में आया, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।